सरकार और विपक्ष का आंकड़ा। कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं यहाँ रोज सुबह। ये है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा। ये पत्थर नहीं, इतिहास के पन्ने हैं, सुनिए इनका संगीत। यहां खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहां खुशबू है गुजरात के। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। एक बात तो तय है कि किसी भी कानून की सख्ती से पालना में सबसे बड़ा हाथ पुलिस का होता है। ये पुलिस का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि वो किसी भी कानून की सख्ती से पालना कराए और न्याय सुनिश्चित करे। उत्तर प्रदेश पुलिस मशहूर है अपने क्राइम कंट्रोल के नए नए फॉर्मूलों के लिए। जी हां, आप इसे व्यंग्यात्मक भी समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों पर काबू नहीं कर पा रही, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया फॉर्मूला निकाला है, और वो ये कि बलात्कार का मामला तो दर्ज कर लें, लेकिन साथ ही बलात्कार पीड़िता को भी हवालात में बिठा दें, ताकि किसी को मामले की कानो कान खबर ना हो। कुछ ऐसा ही किया यूपी पुलिस ने, जब उसने 10 साल की एक मासूम को, जो कि बलात्कार पीड़िता थी, बिठा दिया हवालात में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के महिला थाने की हवालात में बंद 10 साल की ये वो मासूम है जो अपने परिजनों के साथ महिला थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने आई थी। आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस ने मासूम का मामला तो दर्ज किया, लेकिन बच्ची को हवालात में महज इसलिए डाल दिया ताकि वो मीडिया के सामने अपनी आप बीती नहीं बता सके और आमजन के बीच पुलिस की छवि अच्छी बन जाए। 2 महिला कांस्टेबल निलंबित की गई हैं और दोनों थाना प्रभारी और एसआई इनको लाइन हाजिर किया गया है। हवालात में बंद 10 बरस की इस मासूम के साथ गांव के ही दबंग ने दुराचार किया। ऐसे में पुलिस नहीं चाहती थी कि इस घिनौनी वारदात का उस समय तक किसी को पता चले, जब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपनी पीठ नहीं थपथपवा लेती। ऐसे में पुलिस वो सभी नियम कायदे भूल गई जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने लागू किए हैं। एक तो नाबालिग बच्ची है, उसको हवालात में न अभियुक्त के रूप में आप रख सकते हैं, न पीड़ित के रूप में रख सकते हैं। मामले के उजागर होने पर बुलंदशहर जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला थाना इंचार्ज और एक महिला सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने के साथ ही थाने में तैनात 2 महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि समाजवादी सरकार में पुलिस वही कर रही है जो उसे उसकी सुविधा के अनुसार पसंद है। आरोपी और फरियादी को भी
पुलिस समाजवादी दृष्टि से एक समान ही समझ रही है। कहां अफीम के दूध की तस्करी करते तस्कर आए पुलिस की गिरफ्त में, बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। बेटी से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार। बेटी के साथ घिनौनी हरकत देखने के बाद मां ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पटना बिहार में मां की तहरीर पर आरंभिक जांच के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। वहीं आरोपी अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा, कहा मानसिक रूप से पीड़ित है। सेक्स टूरिज्म का केंद्र बना भारत। सेक्स के लिए 1 महीने के वास्ते बीबी खरीद रहे हैं विदेशी। हैदराबाद में सूडान से आए एक अधेड़ के चंगुल से छूटी लड़की ने किया ये खुलासा। गरीब मुस्लिम परिवारों की मजबूरी का फायदा उठाकर मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका से बड़ी संख्या में आ रहे हैं धनी विदेशी। स्थानीय एजेंटों और काजियों की मिली भगत से चल रहा है 1 महीने की शादी का ये घिनौना खेल। एनसीआर इलाके में ग्रेटर नोएडा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। रामपुर गांव के जंगली इलाके में चल रही थी ये फैक्ट्री। छापे में पुलिस ने 5 देसी पिस्तौल, हथियार बनाने के काम आने वाले उपकरण और कच्चे माल सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ सीमांत क्षेत्र अफीम को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। यूं तो अफीम का दूध निकालने से लेकर अफीम बनाने तक की सारी प्रक्रिया सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन जैसे ही डोडों से दूध निकलना शुरू होता है वैसे ही सक्रिय हो जाते हैं अफीम के तस्कर। पिछले दिनों राजस्थान में अफीम के दूध की तस्करी करते 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार और इनके कब्जे से बरामद किया गया लाखों रुपए की कीमत का 28 किलो अफीम का दूध। जालौर राजस्थान की रानीवाड़ा थाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में उस समय सफलता मिली जब पुलिस ने इस जीप के जरिए भारी मात्रा में अफीम का दूध ले जा रहे इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया। एक जीप जो आ रही थी उसको हमने रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें 27 किलो दूध का अफीम बरामद हुआ है। जालौर के निकट मंडारडी गांव के पास नाकेबंदी के दौरान पकड़ी गई इस जीप में तस्कर अफीम का दूध छोटी सादड़ी से लाए थे। ये दूध किस इलाके में ले जाया जा रहा था और इसे किसके इशारे पर ले जाया जा रहा था, इसके बारे में गिरफ्तार तस्करों ने फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूछताछ में आरोपियों द्वारा उक्त माल को छोटी सादड़ी से राम रतन पाटेदार से लाना बता रहे हैं। करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के अफीम के इस दूध की तस्करी के साथ ही इस बात का खुलासा हो गया है कि राज्य में अफीम तस्करों का पूरा गिरोह सक्रिय है और इसकी बानगी है पुलिस की गिरफ्त में आए ये 2 तस्कर। इनसे पूछताछ के बाद ही गिरोह के अंतिम छोर तक पहुंचने की पुलिस को उम्मीद है। कौन करवा रहा है बिहार के बालू व्यवसायियों का कत्ल, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहां के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहाँ खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में।
दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। सचमुच जमाने ने बड़ी तरक्की कर ली है। अब मिट्टी बेचकर भी लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के बालू व्यवसाय की। बालू, जिसे कुछ जगहों पर बजरी भी कहा जाता है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने ग्रोथ की है, वैसे वैसे बालू की मांग भी लगातार बढ़ती गई है और इसके व्यापार में लोगों ने अच्छी खासी चांदी काटी है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की, जहां पिछले 4 महीनों में 3 बालू व्यवसायियों की कर दी गई हत्या। समानता ये थी कि तीनों आपस में दोस्त थे और तीनों की हत्या करवाई गई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए। आखिर क्या है ये पूरी मिस्ट्री, यही बता रही है बिहार से आई एक खास रिपोर्ट। राजधानी पटना में पटना पुलिस ने कुछ क्राइम में सफलता का स्वाद तो चखा है, पर हत्या जैसी वारदातों का सिलसिला जो जारी है, उस पर पुलिस का अंकुश नहीं लग पा रहा है। आम हत्या की बात तो अलग है, लेकिन विगत 4 महीनों में अपराधियों ने बेखौफ होकर 3 चर्चित हत्याकांडों को दिया है अंजाम। इन कांडों में पुलिस के हाथ कुछ क्लू तो लगे, पर असली कातिल है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। इन खूनी खेल में कई ऐसे तथ्य सामने देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इन हत्याओं के पीछे एक ही गैंग का हाथ है। बालू की ठेकेदारी में अपना वर्चस्व जमाने के लिए बालू माफिया खेल रहे हैं खूनी खेल। 12 नवंबर 2013, थाना बुद्धा कॉलोनी, हत्या राकेश कुमार। 12 नवंबर को शूटरों ने व्यवसायी राकेश कुमार को गोलियों से भून डाला, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। राकेश ने बालू के कारोबार में भी हाथ डाला था। हत्या का तात्कालिक कारण भले ही शराब विवाद था, पर हत्या के बाद सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही थी। 12 फरवरी 2013, थाना एसके पुरी, हत्या विनय कुमार सिंह। 12 फरवरी की रात में विनय अपने एक दोस्त की बहन की शादी में शिरकत करने बोरिंग रोड स्थित एक वैवाहिक स्थल में गया था। अपने दोस्त के साथ वापस जाने के लिए जब वो गाड़ी में बैठा, तभी क्लोज रेंज से उसे अपराधियों ने गोली मार दी। शहर के पॉश इलाके में हुई इस वारदात ने फैला दी सनसनी। फौरन ही पुलिस अमले ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। विनय मूल रूप से मोतिहारी जिले का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा था। उसके संबंध कई अपराधियों से भी थे। बहुत अच्छा प्रोफाइल नहीं था। अभी हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अभी प्राइमा फेसी हम कह सकते हैं कि विनय का प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं था। विनय का रिलेशन पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके एक बाइकर्स गैंग के साथ भी था। विनय पर दुश्मनों के द्वारा पहले भी कातिलाना हमला हो चुका था, पर किस्मत उसका साथ दे रही थी और अंत में किस्मत भी उसे दगा दे गई। कहा जाता है कि विनय शराब और अन्य धंधे के साथ साथ बालू व्यवसाय में भी अपना पांव पसार चुका था और बालू को लेकर एक बहुत बड़ी डील करने वाला था। सूत्रों की माने तो बालू ठेकेदारी में बढ़ते वर्चस्व को लेकर बालू माफियाओं ने
विनय को मौत के घाट उतार दिया। विनय की हत्या के बाद उसके समर्थकों ने घटनास्थल पर जमकर उत्पात मचाया। तकरीबन 30 की संख्या में आए समर्थकों ने जमकर आस पड़ोस की दुकानों में तोड़फोड़ की। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो गया। भारी संख्या में आए पुलिस बल को भी काफी मुशक्कत करनी पड़ी स्थिति को नियंत्रित करने में। पुलिस ने जब बल प्रयोग किया तब उपद्रवी वहां से भाग निकले। अभी एक्शन जो हमें सूचना प्राप्त हुई दुकानदारों ने कि इनके दुकान पे पत्थरबाजी हुई है, उसमें हम लोग जब तक पुलिस टीम पहुंची तब तक ये लोग भाग चुके थे। वीडियोग्राफी बोरिंग रोड पर कराई गई है और दुकानों में जो सीसीटीवी है उनका भी फुटेज हम लोग ले रहे हैं। जो लोग भी शामिल हैं उनका हम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। और पटना पुलिस का सीधा मैसेज है कि हम किसी प्रकार की गुंडाई नहीं चलने देंगे। पुलिसिया तफ्तीश में अब तक बालू के कारोबार से उपजे विवाद को ही मानकर चल रही है। केस तहकीकात जारी है, लेकिन असली कारण और कातिल का अब तक सुराग नहीं लग पाया है पुलिस को। 20 मार्च 2013 थाना पाटलिपुत्र, हत्या बिरजू राय। 20 मार्च को बिहार पुलिस का सिरदर्द रहा कि कुख्यात बिरजू को पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। ये घटना उस समय घटी जब वो अपने एक दोस्त के कहने पर घर के पास ही चाय दुकान पर चाय पीने गया था। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिसिया तंत्र फौरन ही हरकत में आ गई। हत्या से गुस्साए लोगों ने राजापुर इलाके को जाम कर दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बाद और जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। बिरजू का आपराधिक रिकॉर्ड रहा था। बिहार और झारखंड के कई थानों में बिरजू के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हाल में ही वो अपहरण के एक मामले में झारखंड के धनबाद जेल से छूट कर आया था। वो शराब और दूसरे धंधे के अलावा बालू व्यवसाय में भी कूद पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक बिरजू बालू की एक बड़ी डीलिंग करने वाला था। इन हत्याओं की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो पुलिसिया तफ्तीश में ये पता चला कि तीनों मृतकों के आपस में कनेक्शन थे। पुलिस को ये भी क्लू मिला कि तीनों का ही बालू व्यवसाय में वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। वैसे भी इन हत्याओं के कुछ बिंदुओं पर नजर दौड़ाएं तो तीनों मर्डर में कई समानताएं मिलती हैं। मसलन तीनों मृतक बालू के कारोबार से भी जुड़े हुए थे। तीनों के संबंध आपराधिक चरित्र वालों के साथ थे। तीनों को मारने में एक ही तरीके का यूज किया गया था। थाना क्षेत्र अलग लेकिन एरिया एक साथ जुड़े थे। पुलिस को तीनों मर्डर में कुछ क्लू हाथ लगे हैं, पर असली सरगना कौन है इसका पता अब तक नहीं लगा पाई है पुलिस। इतना देखने पर यह स्पष्ट है कि इन कांडों में किसी एक ही गैंग का हाथ है और बालू व्यवसाय में बढ़ते दबदबे से बालू माफिया ने तीनों को मौत के घाट उतरवा दिए। पिछले साल पटना का कुख्यात लोथा गोप ने खुद को कोर्ट में सरेंडर कर जेल की राह पकड़ ली थी। शायद उसे डर था कि कहीं उसकी भी हत्या न हो जाए। मृतकों के संबंध लोथा गोप के साथ भी थे। अब तीनों चर्चित कांडों में किस गैंग का हाथ है और असली वजह क्या है इसका पता लगाना तो पुलिस का काम है, पर एक के बाद एक जिस तरह से हत्या हो रही है इसका खुलासा जल्द न हुआ तो जल्द ही कोई दूसरा अपराधियों का निशाना बन सकता है। अब अगला टारगेट कौन हो सकता है ये कहना मुश्किल है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया या सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म ETV 5/96 से भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहेंगे। तब तक आप सब रहिए सतर्क और होशियार।
देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। ग्वालियर में प्रभात झा के बेटे तुषुल झा पर गंभीर आरोप। खादी संघ कार्यालय के सचिव और गार्ड ने लगाए बदसलूकी और धमकी देने के आरोप। द्विअर्थी संवाद पर मचे चौतरफा बवाल के बाद ठिकाने आए मंत्री विजय शाह के होश। झाबुआ के बोल पर इंदौर में दी सफाई, 10 बार माफी मांगने को है तैयार। कांग्रेस बोली बर्खास्त। सीबीआई की लापरवाही से मिली आयकर अधिकारियों को 20 लाख की रिश्वत देने के आरोपियों को जमानत। तय वक्त पर चालान पेश नहीं कर पाई सीबीआई, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को किया था खारिज। शाहजहांपुर में मनरेगा में मचे भ्रष्टाचार की होगी जांच। उज्जैन संभाग आयुक्त ने कलेक्टर को दिए जांच के आदेश। टीवी की खबर का असर। और भोपाल के हबीबगंज में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। ब्यूटी पार्लर की आड़ में संचालित हो रहा था गोरख धंधा। संचालिका और 2 युवतियां गिरफ्तार। आप देख रहे हैं अपना एमपी, मैं हूं ललित। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए प्रभात झा के बेटे पर अपने पड़ोसी को डराने धमकाने का आरोप लगा है। तुषुल झा पर आरोप है कि उन्होंने ग्वालियर के जीवाजीगंज स्थित मध्य भारत खादी संघ कार्यालय परिसर में गाड़ी पार्किंग के दौरान सुरक्षा गार्ड हरिकिशन सिंह और संघ के सचिव से बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि तुषुल ने गार्ड को देख लेने की धमकी दी है, अब शब्दों का इस्तेमाल किया है। गार्ड ने इसकी लिखित शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी की है, जो विभागीय स्तर पर पुलिस को भेजी जाएगी। हालांकि फिलहाल मामले की शिकायत जनकगंज थाने में नहीं की गई है। गौरतलब है कि प्रभात झा का घर जीवाजीगंज में मध्य भारतीय खादी संघ कार्यालय के पास अशोका अपार्टमेंट में है। हालांकि इस संबंध में फिलहाल जांच होना बाकी है और आरोपी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। समय प्रभात झा जी के लड़के अपनी बड़ी वाली गाड़ी लेकर आए और उन्होंने हॉर्न बजाया 2 बार। इस समय मैं अपने टेलीफोन पर मंत्री साहब से बात कर रहा था। वो गाड़ी से निकल करके उतर करके बोले, क्यों गेट क्यों नहीं खुलता। इसके बाद वो गाड़ी मेन गेट पर रख करके और घर चले गए। कहने लगे कि यहाँ से कोई गाड़ी ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। इसके बाद वो अपने घर चले गए। क्या दादागिरी दिखाई क्या? हाँ, उन्होंने दादागिरी और मेरे को मारने की धमकी दी। मतलब उसने बताया मैं यहीं रहता हूँ और ये इसमें हम जो चाहेंगे वो होगा। मतलब इस टाइप की जो मैंने समझाया, मैंने प्रभात से कहना है, विजयन बनियान ने कहा कि गाड़ी नहीं के अंदर ऐसे आएगी। तो बोले नहीं, कैसे कैसे नहीं आएगी, आप कौन होते रोकने वाले। उसके साथ 2 लड़के थे तो उसको समझा रहे थे, कह रहने दे। अरे बोले नहीं, समय बदल गया है, समय बदल गया है, क्या समझते हैं। और ग्वालियर से सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, सत्ता में आते ही, पावर में आते ही एक और प्रताड़ना का मामला। जी, यदि हम ललित जी बात करें तो सही में ये सत्ता का नशा ही है कि आज प्रभात झा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ग्वालियर उनका आगमन हुआ था। भाजपाइयों में या प्रभात झा के समर्थकों में जोश था, उत्साह था और स्टेशन पर भारी भगदड़ के बीच में, हंगामे के बीच में उनकी अगुवाई करने या अपने नेता को मुंह दिखाने की रस्म करने के लिए वहां भीड़ जमा हुई थी। जब वहां से सारा काफिला एक 38 नंबर संभागीय कार्यालय, जो 38 नंबर बंगला है, संभागीय कार्यालय है बीजेपी का, जब वहां बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा की जश्न मनाया जा रहा था, उसी दौरान दोपहर में उनके घर में उनके बेटे जो है तुषुल झा, वो गुंडागर्दी कर रहे थे। वो गुंडई करने पर आमादा थे और अपने ही पड़ोस जो अशोका अपार्टमेंट जो उनके घर के बाजू में है, मध्य भारत खादी संघ कार्यालय, जो बरसों से कार्यालय वहां पर स्थापित है, वहां पर उस कैंपस के जो गार्ड हैं, उस गार्ड के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की और उसे डराते धमकाते हुए जबरन गेट खोलने के लिए मजबूर करने की बात है। क्योंकि जहां पर ये प्रभात झा जिस मकान में, उनके बेटे जिस मकान में रहते हैं, वहां पर गाड़ी पार्किंग को लेकर के कोई साधन नहीं है और प्राय जो है मध्य भारत खादी संघ कार्यालय है, इनके कैंपस में ही जबरिया वाहन पार्किंग की जाती है या फिर गार्ड को डरा धमका करके उस कैंपस का दरवाजा खुलवा करके गाड़ी को
बैक किया जाता है और फिर ये उस आलीशान गाड़ी का उपयोग करते हैं। इसी बात को लेकर के आज जब गार्ड फोन पर किसी अन्य व्यक्ति से जो उसके विभाग से जुड़े अधिकारी थे उनसे बात कर रहा था, वो समय पर नहीं आया और तो तभी जो प्रभात झा के जो बेटे हैं वो आग बबूला होगा और उनको लगा कि उनके पिता की जो सत्ता है उस सत्ता का नशा उनमें है, उसमें चूर चूर के वो नशा भरा हुआ और उसी नशे की खुमारी में उन्होंने इस तरीके से गार्ड के साथ अपशब्द कहे और बदतमीजी की। और उसके अलावा जब मध्य भारत खादी संघ के जो अधिकारी वहां पर पहुंचे उनके साथ भी उन्होंने वही सलूक किया, वही बर्ताव किया, जिसको लेकर के मध्य भारत खादी संघ के जो कर्मचारी गार्ड हैं, जो अधिकारी हैं, वो खफा है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के थाने पे जाने की बात कही। हालांकि जब घटना हुई तो उसके कुछ देर बाद तक जनकगंज थाना क्षेत्र में जहाँ ये घटना इलाका आता है वहाँ थाने में शिकायत नहीं की गई थी, लेकिन अभी कुछ जो टीआई से हमारी बात हुई उनका कहना है कि विभागीय स्तर पे जो मध्य भारत खादी संघ ने एक शिकायती आवेदन थाने स्तर पे पहुंचाया है, थाने पे पहुंचाया है और उस आवेदन पे लेकिन इतना तय है कि आगे भी आने वाले दिनों में तुषुल झा सुर्खियों में रहने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने बात कही है कि बदलाव आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। चलिए एक और मंत्री जी की बात कर ली जाए। अपने द्विअर्थी संवाद पर मचे हंगामे के बाद प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने माफी मांग ली है। इंदौर में उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि झाबुआ को लेकर वे उत्साहित रहते हैं, लेकिन और संभवतः उत्साह में या कहना चाहिए अति उत्साह में उनके मुंह से ये बातें निकल गई होंगी, लेकिन उनके कहने का गलत अर्थ निकाला गया जिससे विवाद उठा। बेहद शर्मिंदा नजर आ रहे शाह ने कहा कि वे मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के बारे में कभी कोई गलत बयानी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यदि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वे 10 बार माफी मांगने को तैयार हैं। तो मैं एक दिन भाभी जी को लेके हमारे मैडम सीएम को, मैंने कहा भाभी जी चलो पढ़ाते हो। बोले कहा ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। मैंने भाभी जी की तरफ देखा, मैं क्या बोलती भाभी क्या बोलती? बोले बस्ता। मैंने कहा तुम्हारा बाबा भैया? बोले मैं हूं ना, तू तो लिख। तो भैया को समझा दिया, बोले समझ लो अगर बच्चों को स्वेटर नहीं मिला ना तो तुमको भी ठंड मारवा। मैं खुद शर्मिंदा हूं कि माननीय भाभी जी जिनको आज भी हम सार्वजनिक रूप से न सिर्फ भाई साहब के पैर पड़ते हैं, भाई मानते हैं और 30 वर्षों से राजनीति में साथ काम कर रहे हैं। भाभी जी के अलावा कोई शब्द हमने आज तक कभी उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया। उनको लेकर के अगर कंट्रोवर्शियल कोई हो जाए तो इसके लिए मुझसे ज्यादा शर्मिंदा कोई नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस बात को यही समाप्त करें और जिनको भी थोड़ी सी बात कहीं लगी हो तो मैं 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार। चलिए भाभी जी से तो माफी मांग ली गई, लेकिन और भी बहुत सारी छात्राएं और महिलाएं उस कार्यक्रम में मौजूद थीं। विजय शाह द्वारा झाबुआ में छात्राओं के सामने बोले गए द्विअर्थी संवादों का विरोध भी शुरू हो गया है। इंदौर में शहर महिला कांग्रेस द्वारा आज चंदन नगर चौराहे पर विजय शाह का पुतला फूंका गया। महिलाओं ने विजय शाह और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री से विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग भी की। खंडवा में भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें। विजय शाह के द्विअर्थी संवाद के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केवल राम चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी मंत्री के खिलाफ की। कांग्रेसियों ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। संज्ञेय अपराध की श्रेणी में का है, सजा दे दो। प्रथम सूचना रिपोर्ट। खंडवा में कांग्रेसियों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की और वहीं इंदौर में पुतला फूंका गया है। चंदन नगर में मंत्री पद से हटाया जाए, कांग्रेसी ये मांग कर रहे हैं। सुबह से ही ये विरोध का सिलसिला शुरू है। कांग्रेसी राज्यपाल से भी मिले हैं भोपाल में, मंत्री पद से हटाने की मांग की जा रही है, बर्खास्त कर देना चाहिए विजय शाह को, ये तमाम मांगे की जा रही है। ये उस फंक्शन की तस्वीरें झाबुआ में जहां अति उत्साह में विजय शाह योजनाओं का बखान करते करते शायद बहुत विवादास्पद चीजें उन्होंने बोली। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर भाभी जी